नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड के सिलेबस की, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अपना बीएससी पार्ट सेकंड है, मैं बात कर रहा हूँ बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स की। बीएससी पार्ट सेकंड, इसमें जो अपना सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स, उसके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम 2020 में था। अभी इसके सिलेबस में सबसे पहले अपन बात करें कि इसमें अपने जो बुक्स कौन कौन सी हैं। पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अपने 3 पेपर रहते हैं यहाँ पे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर फर्स्ट में अपने 2 बुक हैं, पेपर सेकंड में भी 2 है और पेपर थर्ड में भी 2 बुक हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। जो अपना पेपर फर्स्ट है, ये मार्किंग की अगर बात करें अपन, तो ये अपना 40 नंबर का रहता है। 5 यूनिट होती है इसमें और 5 यूनिट इक्वल मार्क की रहती हैं। तो यहाँ मार्क्स जो रहेंगे अपने पेपर के, तो 40 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही जो पेपर सेकंड है, ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। पेपर थर्ड, ये जो है ये भी 40 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो 40 40 40 120 और 30 का जो रहता है अपना, वो रहता है अपना प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये कुल मिला के 150 का अपना मैटर रहता है मैथमेटिक्स का। तो 40 40 40 ये 3 पेपर रहते हैं, 5 यूनिट होती है, पर यूनिट 8 नंबर इक्वल मार्क की होती है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट में जो अपने यहाँ बुक रहती है, 2 बुक रहेगी इसमें। एक रहेगी मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस के नाम से बुक, बहुत छोटी बुक रहती है। दूसरी है रियल एनालिसिस। ये 3 एनालिसिस रहते हैं अपने पूरे बीएससी में ही, जिसमें से 2 एनालिसिस, एक रियल एनालिसिस और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये अपने सेकेंड ईयर में रहेंगे। और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वो रहेगा अपना फाइनल ईयर में। तो यहाँ दोनों एनालिसिस, तो पहला जो पेपर फर्स्ट में है रियल एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस, इसे कहते हैं अपन दूरिक समष्टि। और रियल एनालिसिस है ये वास्तविक विश्लेषण। ये 2 बुक रहती हैं। अब सबसे पहले अपन बात करें इनके यूनिट की, तो यूनिट वाइज अगर देखा जाए इनके मैटर को, तो यूनिट वाइज में सबसे पहले देखो बात करें अपन मैट्रिक स्पेस में। तो मैट्रिक स्पेस में जितना भी मैटर है, जैसे इसमें मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, संवृत समुच्चय है, विवृत समुच्चय है। तो इसी प्रकार से किसी बिंदु का सीमा बिंदु है, समुच्चय का सीमा बिंदु है। तो इसी प्रकार की कुछ डेफिनेशंस वगैरह और कुछ थ्योरम्स वगैरह। यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें, यूनिट फर्स्ट, तो एक तो ये बुक जो है अपनी मैट्रिक स्पेस, इसका कंप्लीटली मैटर, कंप्लीटली मतलब इसके डेफिनेशंस वगैरह है, सारा सब कुछ मैटर जो है, एक तो वो पार्ट। और रियल एनालिसिस का जो एक तो लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड, पहला और दूसरा लेसन। और इसके साथ साथ मैट्रिक स्पेस जो दे रखी है ये, इस मैट्रिक स्पेस का कंप्लीटली मैटर, जितना भी इसमें रहता है मैटर, पूरा एक ही चैप्टर है वो, या तो इसमें कंप्लीट, पूरा कंप्लीट दें। रियल एनालिसिस का जो बुक है अपनी रियल एनालिसिस, इसका लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकंड, और जो मैट्रिक स्पेस दे रखी है, तो मैट्रिक स्पेस जो कंप्लीटली है अपना, ये रहेगा अपना यूनिट नंबर फर्स्ट में।
ये मिलकर अपना यूनिट नंबर फर्स्ट बनाते हैं, यूनिट फर्स्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैटर जिसमें इसके डेफिनेशंस वगैरह है। ठीक है, संवृत, विवृत, ये संवरक, विवरक, ये इस प्रकार के कुछ बिंदु हैं, उनके डेफिनेशंस वगैरह है। तो ये मैट्रिक स्पेस और इसके साथ रियल एनालिसिस जो है, इसका लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर सेकंड ये मिलकर यूनिट फर्स्ट बनाते हैं। 2 ईयर पहले, मतलब 2 ईयर पहले अगर देखें अपन, तो ये जो मैट्रिक स्पेस है ये बुक अपनी 5वीं यूनिट में शामिल थी, 5वीं, लेकिन गत सत्र से इसको जो मैट्रिक स्पेस है इसको फर्स्ट यूनिट में शामिल कर लिया है। तो ये मैट्रिक स्पेस का पूरा पार्ट और रियल एनालिसिस का लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर सेकंड ये यूनिट फर्स्ट में से रहेगा। अब होता क्या है कि जो अपना एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं अपने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, जैसे फर्स्ट यूनिट की बात करो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, हालांकि करना एक ही होता है अपने को, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में होता है ये इस प्रकार से, यूनिट फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा अपना इन दोनों लेसन में से, लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर सेकंड, रियल एनालिसिस का जो दे रखा है इसमें से रहता है। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहेगा वो रहेगा अपना मैट्रिक स्पेस में से। ठीक है, तो मैट्रिक स्पेस में से अपन इसको कवर करें तो भी अपनी यूनिट कंप्लीट हो सकती है, इन दोनों लेसन को कंप्लीट करें तो भी अपनी यूनिट कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ दोनों जो क्वेश्चन हैं या यूनिट फर्स्ट जो है वो इन तीनों चैप्टर या तीनों में से होता है, लेसन फर्स्ट, सेकंड और ये मैट्रिक स्पेस में से। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो रियल एनालिसिस का, ये लेसन फर्स्ट और सेकंड था। अब इसी रियल एनालिसिस का अगर लेसन नंबर थर्ड और लेसन फोर्थ, लेसन नंबर थर्ड और लेसन नंबर फोर्थ, ये लेसन नंबर 1 और 2 जो है ये वास्तविक संख्याओं से और उसकी विभिन्न गणनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, लेसन नंबर थर्ड और लेसन नंबर 4 जो है, तो लेसन नंबर थर्ड जो है इसका नाम है रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम। और लेसन नंबर 4 जो है, तो लेसन नंबर 4 है अपना एक चर वाले फलन की सीमा और सांत्यता, एक चर वाले फलन की सीमा व सांत्यता, ये दोनों मिलकर लेसन नंबर थर्ड और फोर्थ मिलकर यूनिट नंबर सेकंड बनाते हैं, यूनिट सेकंड बनाते हैं। अब इसमें मोस्टली जो पार्ट रहता है वो मोस्टली पार्ट रहता है, एक क्वेश्चन तो रहता है रियल सीक्वेंस में से, वास्तविक अनुक्रम में से, और एक जो पार्ट रहता है, एक पार्ट में क्या होता है कि जिसमें 2 भाग ए और बी करके आते हैं, तो ए पार्ट तो हो सकता है रियल सीक्वेंस में से हो और दूसरा पार्ट जो है वो अपना क्या हो, लेसन नंबर 4, मतलब एक चर वाले फलन की लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि एक पार्ट रियल सीक्वेंस का होता है, वास्तविक अनुक्रम की कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी थ्योरम या कोई भी एग्जांपल पूछ लिया अपने को, और एक पार्ट होता है कि सीमा और सांत्यता ज्ञात करने से, जो कि अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन सीमा और सांत्यता के बारे में। तो उसी से रिलेटेड ये वही बाईं सीमा, दाईं सीमा, ठीक है, लिमिट ज्ञात करना, सांत्यता या संततता सिद्ध करना, तो वही मैटर है सारा। तो लेसन नंबर थर्ड और लेसन नंबर 4 मिलकर अपनी यूनिट सेकंड बनाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में इसका लेसन नंबर 5, एक तो लेसन 5 और एक लेसन 6, ये दोनों मिलकर लेसन नंबर 5 है 2 चर वाले। देखो अभी तक अपन ने एक चर वाले फलन की सीमा और सांत्यता के बारे में देखा था, यहां 2 चर वाले फलन। अब इस 2 चर वाले फलन की अपन सीमा ज्ञात करेंगे, जिसमें 2 प्रकार की सीमाएं देखेंगे वहां पे। तो 2 चर वाले फलन की सीमा, सांत्यता जो भी है, तो 2 चर वाले फलन जिसमें x डेंस टू भी होगा और y डेंस टू भी होगा, 2 चर वाले फलन की सीमा, सांत्यता, उनकी बात करेंगे। छठवां जो चैप्टर है अपना, छठवां चैप्टर अवकलज से रिलेटेड होगा, अवकलज। तो ये 2 चैप्टर हैं, एक तो 2 चर वाले फलन जो अपना 5वां चैप्टर रहेगा, और एक इसका जो 6वां चैप्टर है अवकलज, ये अवकलज है। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर इसकी यूनिट
थर्ड बनाते हैं, यूनिट थर्ड। तो लेसन नंबर थर्ड, लेसन नंबर 4 यूनिट सेकंड बनाएंगे, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 है वो यूनिट थर्ड बनाएंगे। इसके बाद में अपन बात करें लेसन नंबर 7 की। लेसन नंबर 7 है रीमान समाकलन के नाम से है, रीमान समाकलन। ये जो लेसन नंबर 7 है ये बनाता है अपनी यूनिट नंबर 4। ये एक ही चैप्टर है, इसी में से दोनों क्वेश्चन होते हैं, यूनिट 4। और इसके बाद में है लेसन 8, एक समान अभिसरण, एक समान अभिसरण। लेसन नंबर 8 ये एक समान अभिसरण, इसमें से रहेगी अपनी यूनिट 5, यूनिट 5। तो इस प्रकार से ये जो अपनी दोनों बुक है फर्स्ट पेपर में, एक तो मैट्रिक स्पेस और एक रियल एनालिसिस, ये रियल एनालिसिस के 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है इसका वो फर्स्ट यूनिट में शामिल होता है, और मैट्रिक स्पेस जो बुक है अपनी वो फर्स्ट यूनिट में शामिल होगी। लेसन थर्ड और फोर्थ की अगर बात करें तो लेसन थर्ड है वास्तविक अनुक्रम से रिलेटेड, लेसन 4 है एक चर वाले फलन की सीमा और सांत्यता, जिसके बारे में 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वास्तविक अनुक्रम ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट ईयर में भी अपन ने पढ़ा है, जो सीरीज और सीक्वेंस था, इसमें सीक्वेंस वाला जो मैटर है वो सेम वैसा का वैसा ही यही है। तो वास्तविक अनुक्रम जो वास्तविक संख्याओं पर आधारित है ये यूनिट सेकंड में शामिल है। लेसन 5 और 6 जिसमें दो चर वाले फलन और अवकलज, वही डेरिवेटिव है अवकलज, तो यूनिट थर्ड में शामिल है ये। लेसन 7 जो है रीमान समाकलन, ठीक है, ये एक समाकलन का ही एक पार्ट है, बस इसको दर्शाया गया है, समाकलन करते हैं अपन। तो रीमान समाकलन यूनिट 4 में शामिल है, और एक समान अभिसरण ये लेसन नंबर 8 इस बुक का, ये शामिल है अपना यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पेपर फर्स्ट जो 40 नंबर मार्क्स का है पर यूनिट, जो है फर्स्ट यूनिट 8 मार्क्स की है पर यूनिट जितनी भी है ये, तो ये टोटल मिला के अपने 40 नंबर का पेपर बनता है, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट रहा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में भी दो ही बुक शामिल है। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड में पहली बुक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, और दूसरी जो रहेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। अब इसमें भी ये बुक जो छोटे पार्ट के साथ होती है और ये बुक जो है वो बड़े पार्ट के साथ होती है। इसमें से अपनी जो 4 यूनिट रहेगी पेपर की और 1 यूनिट इसमें से टोटल 4 यूनिट होती है, इसमें से केवल 1 यूनिट होती है। तो 4 और 1 5 यूनिट मिलकर ये अपना पेपर बनता है। तो यहाँ ये जो अपने पास में 4 यूनिट इसमें से है, तो शुरुआत करें इसका जो लेसन नंबर फर्स्ट है इस बुक का, लेसन फर्स्ट जो है ये पूरा कंप्लीटली जो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, इसका जो लेसन नंबर फर्स्ट है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण,
ये जो है अवकल समीकरण, जिसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात, किसे कहते हैं कोटि घात, ये अपन 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों के हल ज्ञात करने के मेथड दे रखे हैं, जिसमें चर पृथक्य विधि है, चर पृथक्य विधि में समानयन, समघात, समघात में समानयन, रेखिक, रेखिक में समानयन, और एक नया मेथड अपने को मिलेगा यथातथ अवकल समीकरण जिनको कहते हैं। तो वो यथातथ अवकल समीकरण, वो भी प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरणों की बात करेंगे। तो ये सारा मेथड लेसन नंबर फर्स्ट जो है वो बनाता है यूनिट फर्स्ट, जिसके दोनों क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों इसी में से होते हैं, इसी लेसन में से। तो लेसन जो फर्स्ट है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, ये यूनिट फर्स्ट बनाता है। फिर इसके बाद में बात करें अपन इसकी यूनिट सेकंड की, तो अपना जो चैप्टर है सेकंड और चैप्टर थर्ड, लेसन इसी का लेसन सेकंड और लेसन थर्ड। लेसन सेकंड है प्रथम कोटि व उच्च घात के, यहां प्रथम घात के थे, यहां प्रथम कोटि, कोटि प्रथम ही है लेकिन घात एक से ज्यादा रहेगी, उच्च घात के अवकल समीकरण। और लेसन जो थर्ड है, लेसन थर्ड रहेगा अपना जो प्रथम कोटि और उच्च घात के अवकल समीकरण है। इसमें एक पॉइंट जैसे बाह्य बिंदु पथ है, विचित्र हल है, ये भी शामिल है इसमें, इसी का पार्ट है बाह्य बिंदु पथ, बाह्य बिंदु पथ, विचित्र हल, ये टॉपिक रहेंगे इसमें, ठीक है। लेसन जो थर्ड है, लेसन थर्ड है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे के जितने भी यूनिट हैं वो इसी चैप्टर पे डिपेंडेड है। अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, जिसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरक फलन CF और PI, पूरक फलन तथा विशिष्ट समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, विशिष्ट समाकलन। ये दोनों चैप्टर मिलकर, लेसन सेकंड और लेसन थर्ड, ये दोनों मिलकर यूनिट सेकंड बनाते हैं इसकी। ये लेसन सेकंड और लेसन थर्ड मिलकर यूनिट सेकंड बनाएंगे, यूनिट सेकंड। तो ये लेसन सेकंड और लेसन थर्ड मिलकर यूनिट सेकंड बनाते हैं। फिर इसके बाद में बात करें अपन इसके लेसन नंबर 4 फिफ्थ, लेसन 4 लेसन फिफ्थ की, और एक लेसन और शामिल होता है इसमें, लेसन 7th की। 4 5th और 7th। लेसन नंबर 4 जो रहेगा अपना समघात, समघात अवकल समीकरण, उच्च कोटि के समघात अवकल समीकरण है ये, प्रथम कोटि के नहीं है, उच्च कोटि के समघात अवकल समीकरण। फिर इसके बाद में लेसन 5 है युगपत अवकल समीकरण, युग्मत भी कह सकते हैं, युग्मत अवकल समीकरण, मतलब जो अवकल समीकरण जोड़े में आए अपने पास में, दो अवकल समीकरण एक साथ आए फिर उनका हल ज्ञात करना हो तो युगपत अवकल समीकरण। लेसन 7th जो है वो n कोटि के यथातथ रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, ये 7वां चैप्टर है अपना। तो समघात अवकल समीकरण, युगपत अवकल समीकरण और इसके साथ साथ n कोटि के जो यथातथ रेखिक अवकल समीकरण है, ये तीनों चैप्टर मिलकर इसकी यूनिट थर्ड बनाते हैं। तीनों चैप्टर मिलकर ये बनाएंगे यूनिट थर्ड। लेसन 4 समघात, उच्च कोटि के समघात अवकल समीकरण है ये, समघात अवकल समीकरण, युग्मत अवकल समीकरण, ये 5वां चैप्टर है। लेसन नंबर 7 जो है वो है n कोटि के यथातथ अवकल समीकरण। फिर इसके बाद में एक लेसन 6 रह जाता है, लेसन 6। ये लेसन 6 है द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण।
द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। तो द्वितीय कोटि के जो अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, इसके जितने भी हल बनेंगे वो पूरा का पूरा चैप्टर ये जो है वो शामिल होता है यूनिट 4 में। ये लेसन नंबर 6 जो है वो यूनिट 4 बनाता है। द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, इसमें हल करने के तरीके दे रखे हैं, उन तरीकों पे डिपेंड रहती है यूनिट 4। और फिर बात आती है लास्ट यूनिट अपनी लेसन 5, यूनिट 5, जो एक यूनिट इसमें से होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से, आंशिक अवकल समीकरण में से। तो ये जो पूरी बुक है वो अपनी एक यूनिट बनाती है। तो इसमें मोस्टली जो यूनिट का जो लास्ट में अपना 5वीं यूनिट का जो 9वां और 10वां क्वेश्चन होता है पेपर में, मोस्टली इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चैप्टर होता है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है, इसमें से अपना एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा। और बाकी का जो आगे का है 4th, 5th और 6th जो चैप्टर है उसमें से अपना क्वेश्चन नंबर 10 होता है। तो अपने को यूनिट में केवल एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है वहाँ पे। तो अपन फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन चैप्टर है, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को क्लियर करके अपनी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो बुक है ये मिलकर अपनी कौन सी 5वीं यूनिट बनाती है। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड पेपर जिसमें 2 बुक रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके पेपर थर्ड की। तो पेपर थर्ड में भी सेम उसी तरीके से अपने 2 बुक रहेगी, एक है न्यूमेरिकल एनालिसिस और सेकंड वाली जो बुक है वो है वेक्टर स्पेस। थर्ड जो पेपर है इसमें भी 2 बुक शामिल है, एक है न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण। ठीक है, और सेकंड जो बुक है वो है वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि। ये 2 बुक रहेगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर स्पेस। न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगर बात करें, इसमें से ये बड़ा पार्ट रहेगा, तो 4 यूनिट रहेगी न्यूमेरिकल एनालिसिस में से और 1 यूनिट रहेगी अपनी वेक्टर स्पेस में से। तो यहाँ 4 यूनिट न्यूमेरिकल एनालिसिस में से रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और जो 5वीं जो यूनिट है वो रहेगी अपनी वेक्टर स्पेस में से, सदिश समष्टि में से। अब इसमें अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन देखें इसका जो लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड और लेसन थर्ड है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम देख रहे हैं क्योंकि बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अपन बात करें JPH पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, लेसन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो लेसन फर्स्ट जो है परिमित अंतरकलन, जिसमें अपन विभिन्न ऑपरेटर की बात करेंगे, अग्रांतर, पश्चांतर, जिनको डेल्टा, नेबुला इनसे पुकारा जाता है। तो परिमित अंतरकलन। सेकंड है समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। और लेसन थर्ड है असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। ये तीनों, जिसमें विभिन्न प्रकार के मेथड है, लांगराज है, गॉस का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला है, पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूला है। ठीक है, इसी प्रकार न्यूटन का असमान अंतराल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसमें विभिन्न प्रकार के अंतर्वेशन के फॉर्मूले देखेंगे और उन्हीं पे आधारित ये अपना पेपर रहेगा। ये एक कैलकुलेशन का पेपर है जिसमें जो कैलकुलेटर है वो अलाउ होता है अपना एग्जाम में भी, क्योंकि ये इसमें एक बहुत बड़ी गणनाएं होती है, पॉइंटों में बहुत छोटी छोटी गणनाएं
बड़ा रूप लेती है, तो इसलिए इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन, ये तीनों जो मिलकर हैं, ये तीनों मिलकर अपनी यूनिट फर्स्ट बनाते हैं, यूनिट फर्स्ट। ये तीनों मिलकर यूनिट फर्स्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, इसके बाद में लेसन 4, केंद्रीय अंतर्वेशन। जो लेसन नंबर 4 है केंद्रीय अंतर्वेशन, इसके बाद में इसका लेसन 6 है और एक लेसन 7 है, संख्यात्मक अवकलन। संख्यात्मक अवकलन मतलब किसी फलन के अवकलन का मान किसी बिंदु पर ज्ञात करना जब अपने को फलन नहीं दिया गया हो, ठीक है। संख्यात्मक अवकलन लेसन 7 है, संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक अवकलन, संख्यात्मक समाकलन, ठीक है। केंद्रीय अंतर्वेशन, इसमें भी विशेष प्रकार के कुछ फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। ये तीनों मिलकर ये बनाते हैं यूनिट सेकंड, लेसन 4, 6 और 7। इसके बाद में बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की। तो लेसन नंबर 8 और एक लेसन 11, लेसन 8 और लेसन 11। लेसन 8 जो है बीजीय तथा अबीजीय समीकरण निकाय के जो हल हैं, बीजीय तथा अबीजीय समीकरण निकाय के संख्यात्मक हल। और लेसन 11 जो है वो है समीकरण सिद्धांत, समीकरणों के सामान्य सिद्धांत, जिसमें समीकरणों को हल करने के मेथड भी देखेंगे अपन। त्रिघात के समीकरण को हल करने का गॉर्डन मेथड, चार घात के अवकल समीकरण को हल करने का फेरारी मेथड, इसी प्रकार के बीजीय तथा अबीजीय समीकरण निकाय के जो संख्यात्मक हल हैं, तो इसमें भी कुछ रूप देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये लेसन 11 और लेसन 8 जो है ये दोनों मिलकर इसकी यूनिट थर्ड बनाते हैं, यूनिट थर्ड। इसके बाद में बात आती है यूनिट 4 और 5th की। तो यूनिट 4 इसमें रह गया अपना एक तो लेसन 9 और एक रह गया, एक तो लेसन 9 और एक लेसन 10। ये दोनों मिलकर लेसन 9 जो है वो है रेखिक बीजीय समीकरण निकायों के हल, रेखिक बीजीय समीकरण निकायों के हल। और लेसन जो 10 है, 10वां चैप्टर जो है साधारण अवकल समीकरण के संख्यात्मक हल, साधारण अवकल समीकरण के संख्यात्मक हल, ठीक है। साधारण अवकल समीकरण के संख्यात्मक हल, ये दोनों चैप्टर मिलकर इसकी यूनिट 4 बनाते हैं। और रही बात यूनिट 5 की, तो जो वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस पूरे जो बुक है अपनी वो यूनिट 5 बनाती है। मोस्टली इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चैप्टर है, जिसमें अपन विशेष प्रकार के कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे, डेल है, कर्ल है, ठीक है, ग्रेडियंट है। तो इन प्रकार के ये जो ऑपरेटर हैं, इन्हीं से बनकर ये यूनिट बनती है अपनी। तो इसमें इसका जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है, ये मोस्टली इसका जो 5वीं यूनिट है इसका नोवा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद में ग्रीन, स्टोक्स, ये प्रमेय दे रखी है।
थ्योरम्स दे रखी है, कुछ ग्रीन स्टॉक्स, और उनके ऊपर डिपेंडेड कुछ एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस हैं, तो वो मिलकर इसका क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। तो मोस्टली अगर अपन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो अपना इस यूनिट का एक प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये जो वेक्टर स्पेस है, ये पूरी बुक मिलकर ही इसकी यूनिट नंबर 5 बनाती हैं। ठीक है, तो ये था अपना मोस्टली इसका जो चैप्टर वाइज इसका एक सिलेबस या छोटा सा परफॉर्म। अब इसमें जो लेसन में जो टॉपिक रहेंगे या यूनिट में जो टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो अपन देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।